आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को पहले क्लासिफाई किया गया दो सब किंगडम में। पहला सब किंगडम था सब किंगडम प्रोटोजोआ। दूसरा सब किंगडम मेटाजोआ। जो प्रोटोजोआ है वो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और इनको प्लेस किया गया अंडर फाइलम प्रोटिस्टा। जो मेटाजोआ सब किंगडम है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया दो में, पैराजोआ और यूमेटोजोआ। यूमेटाजोआ। पैराजोआ में आए पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। और यूमेटोजोआ को हम लोगों ने बाकी लेके सीलेंट्रेटा से लेके कॉर्डेटा तक जो आए वो यूमेटाजोआ में आए। ठीक है। जो पोरीफेरा है उसमें होता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होती हैं, और यूमेटाजोआ में जो होती हैं वो सेल कॉम्पैक्ट होती हैं टू फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ओके। तो हम लोग यूमेटाजोआ देख रहे थे। यूमेटाजोआ को क्लासिफाई किया था हम लोगों ने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस में। तो जिसमें सेल कॉम्पैक्ट है, टिश्यू बनाती हैं, वो है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और जिसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल बनाती हैं ऑर्गन, वो है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस। और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसके हेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेटा तक। एसके हेल्मिन्थीस से कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दूसरा आया बॉडी प्लान के बेसिस पे। बॉडी प्लान के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया इसको दो तरीके से। एक ब्लाइंड सैक बेसिस पे और एक ट्यूब विद इन ट्यूब, दो टाइप का ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सैक मतलब जब बॉडी में सिर्फ एक ही पोर हो, ओनली वन पोर इन बॉडी, उसी से इंजेशन हो और उसी से डाइजेशन हो, उसी एक पोर से ही इंजेशन हो और उसी एक पोर से ही डाइजेशन हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्लाइंड सैक। और इसका एग्जाम्पल होता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस। उसके बाद आता है ट्यूब विद इन ट्यूब।
दो ट्यूब प्रेजेंट हो, बॉडी वॉल और दूसरी एलिमेंट्री कैनाल। और ये इसका एग्जाम्पल क्या है, ये होता है हमारा एस के हेलमिंथीस से लेके कॉर्डेटा तक, एस के हेलमिंथीस से कॉर्डेटा तक। ओके ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथीस में सिर्फ एक पोर पाया जाता है, उसी से इंजेशन होता है, उसी से खाना लेते हैं, उसी से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है बाहर निकलता है, इजेशन होता है। और एस के हेलमिंथीस से कॉर्डेटा तक दो ट्यूब पाई जाती हैं, एक बॉडी वॉल और एक एलिमेंट्री कैनाल। ओके थर्ड करते हैं हम लोग जर्म लेयर के बेसिस पे। जर्म लेयर के बेसिस पे दो टाइप से, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। थ्री टाइप की जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में एक पाई जाती है मीजोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर जो होती हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गैस्ट्रोला फेज में फॉर्म होती हैं, गैस्ट्रोला फेज में फॉर्म होती हैं। और सबसे पहले फॉर्म लेयर होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होती है, एंडोडर्म जो है, ये याद रखना, एंडोडर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म लेयर है, इन तीनों में फर्स्ट फॉर्म लेयर है। ओके तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती हैं। और इन दोनों के बीच में जो मीजोडर्म होती है वो प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ मीजोग्लिया और मीजनकाइम। बेसिकली जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म प्रेजेंट होती है वो ऐसे पाउचेस के रूप में होती है, इसी को हम लोग मीजनग्लिया या मीजोकाइम बोलते हैं, फुल्ली डेवलप नहीं होती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है प्लेटी हेलमिंथीस से लेके कॉर्डेटा तक। ओके अब करेंगे बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं हम लोग तीन टाइप से। रेडियल सिमेट्री, सॉरी पहला है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। ओके एसिमेट्रिकल तो उसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल देंगे हम लोग स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरा। उसके बाद आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब बॉडी दो इक्वल हाफ से डिवाइड, बॉडी दो प्लेन से इक्वल हाफ से डिवाइड हो जाए। अगर ऐसे करें तो भी इक्वल हाफ हो, और अगर उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करें तो भी ये इक्वल हाफ हो जाए। इसी को हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और रेडियल सिमेट्री जो होती है वो होती है हमारा सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में
रेडियल सिमेट्री होती है। और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, तीनों में होती है। बायलेटरल सिमेट्री होती है एक प्लेन से, सिंगल प्लेन से ही बॉडी जो होगी इक्वल हाफ होगी। बॉडी सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेन से ही इक्वल हाफ होगी, बाय ओनली वन प्लेन, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री होती है प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटा तक। प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।